दोस्तों, ये कहानी है छुटकी और उसके जादुई गोरिल्ला की। कैसे गोरिल्ला छुटकी को मिला और कैसे उसने छुटकी को भूतों से बचाकर मालामाल किया, आइए देखते हैं। बस उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि हम आपके लिए टॉप से टॉप कहानियाँ लेकर आएंगे। दोस्तों, चिमरकली गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत गरीब था। उसकी एक खूबसूरत पत्नी और एक प्यारी बच्ची थी, जिसका नाम छुटकी था। रामू काम से थका हारा घर आता और अपनी छुटकी को देखता तो खुशी से झूम उठता, जिस तरह हर माँ बाप अपने बच्चों को देखकर झूम उठते हैं। रामू पर काफी कर्ज जमा हो गया था। वो काफी दुखी रहने लगा था। एक दिन रामू को दुखी देखकर छुटकी कहती है, पापा, आप इतने दुखी क्यों हैं? मेरे पापा का चेहरा दुखी अच्छा नहीं लगता। मैं भगवान जी से बोलूंगी कि मेरे पापा को हमेशा खुश रखें। अरे छुटकी बेटा, तू तो काफी समझदार हो गई है। चल बोल देना भगवान जी से। रात को सोते सोते छुटकी को एक सपना आया। एक परी छुटकी के सपने में आई और बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक पेड़ है, उसके नीचे जाकर बोलना कि गोरिल्ला आ, गोरिल्ला आ। तभी वहाँ रक्षा करने और इच्छा पूरी करने वाला गोरिल्ला आ जाएगा। उससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी छुटकी उठ खड़ी होती है। अरे, ये सपना कैसा था? भगवान जी ने मेरी सुन ली। अब पापा का चेहरा हमेशा हंसता खिलता रहेगा। मैं सुबह होते ही उस पेड़ के नीचे जाऊंगी। सुबह होते ही छुटकी पेड़ के नीचे चली जाती है। अरे, ये तो वही पेड़ है जिसका जिक्र परी दीदी ने सपने में किया था। अब मैं गोरिल्ला को बुलाती हूँ। गोरिल्ला आ, गोरिल्ला आ। तभी वहाँ गोरिल्ला आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ भूत भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि गोरिल्ला चमत्कारी था और भूत उस पर कब्जा करने आ रहे थे, ताकि भूत भी अपनी इच्छा पूरी करके चिमरकली गांव पर कब्जा कर सकें। उन भूतों को देखकर छुटकी डर रही थी। भूत अब छुटकी की तरफ बढ़ने लगे। गोरिल्ला, मुझे बचाओ, वरना ये भूत मुझे मार डालेंगे। गोरिल्ला भूतों पर गुस्सा होता है और भूतों को आग लग जाती है। भूत जलने लगते हैं। देखते ही देखते भूत गायब हो जाते हैं। छुटकी बहुत खुश होती है और अब अपने पापा की गरीबी को खत्म करने के बारे में सोचती है। वो गोरिल्ला से धन दौलत मांगने ही वाली होती है कि तभी वहाँ कुछ भूत और आ जाते हैं। ये उन्हीं भूतों के साथी थे जो गोरिल्ला ने मार गिराए थे। छुटकी फिर उन भूतों से डरने लगती है, क्योंकि भूत उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अब गोरिल्ला फिर से भूतों को आग लगा देता है और भूत जलकर गायब हो जाते हैं। लेकिन भूत तो पैदा ही होते जा रहे थे। ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूतों से छुटकी की जान को खतरा हो सकता था, इसलिए गोरिल्ला छुटकी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। गोरिल्ला छुटकी को लेकर उसके घर में आ जाता है। छुटकी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी जान भी बच गई थी और अब वो अपने पापा के सामने ही उनकी गरीबी दूर करवा सकती थी। छुटकी अपने पिताजी को सारी बात बताती है। उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। तभी छुटकी गोरिल्ला से कहती है कि गोरिल्ला, मेरे पापा ही मेरी जिंदगी हैं। मेरे पापा के चेहरे पर कभी दुख न आए। मेरे पापा को कर्ज से मुक्त कर दो। तभी गोरिल्ला वहाँ सोना प्रकट कर देता है और गायब हो जाता है। छुटकी और उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं। मेरी गुड़िया, तूने वो काम कर दिखाया जिसे हर कोई नहीं कर सकता। तू सच में मेरी प्यारी गुड़िया है, इसीलिए भगवान जी ने भी तेरी प्रार्थना सुनी है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? इस कहानी का अगला पार्ट नहीं देखना, क्योंकि वो भूत अभी मरे नहीं और गोरिल्ला भी जाने क्यों गायब हो गया। बस इंतजार कीजिए छुटकी और गोरिल्ला के अगले भाग का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी जिंदगी में मनोरंजन लाने का ठेका हम ही ने उठाया है।